अब मैं सीधे बिला किसी तमहीद बिला किसी वक्फे की दावत देता हूँ इमाम व खतीब हज्जिन मस्जिद हतमाना मोहम्मद सुफियान साहब दामत बरकातुहुम आलिया उस्ताद जामिया अरबिया मसूदिया नूलूम सिटी बहराइच दावत देता हूँ इस शेर के साथ। परवाने मतीन भाई शेर देखे, सुफियान साहब शेर देखे। परवाने को चिराग बस, परवाने को चिराग बस, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चिराग बस, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। और हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है अपने नूरानी इरफानी वालिहाना बयान से हम तमाम सामईन की क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम और अपने घरों पर अपनी छतों पर पर्दा नशीन माएँ और बहनें, मैं तो आप ही की मस्जिद का इमाम हूँ। हर जुमा को आप लोग सुनते हैं, इसलिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे कुछ अहबाब हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, उनका इसरार था कि थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि अगर मुझ हकीर से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपकी शान में गुस्ताखी करने वाली हो तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को इतना हसीन और जमील बनाया है कि आप अगर गौर करेंगे तो आपको कायनात की हर चीज के अंदर हुस्न और जमाल नजर आएगा। आप सोचिए कभी कि यूं भी हो सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आसमान को बनाता लेकिन उसमें चांद और सूरज न लगाता। ये भी हो सकता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमीन बनाता लेकिन इसके अंदर नदी नालों का शोर न बर्पा करता। ये भी हो सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला दरख्तों को बनाता लेकिन उसके अंदर फल और फ्रूट और फूल न उगाता। ऐसा भी हो सकता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाड़ों को बनाता लेकिन उसको इस तरह जाज़िबे नज़र और पुरकशिश न बनाता। इंसान को भी बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा हुस्न और जमाल अता फरमाया कि पूरी दुनिया दीगर जो भी मखलूक़ात हैं वो सब इसके रोब और दबदबे के तले रहते हैं। ये क्यों हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की हर चीज में हुस्न रखा है, जमाल रखा है, इसलिए रखा है ताकि हम जब कायनात में गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शनाख्त और अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शनाख्त, अल्लाह तबारक व तआला को पहचानना, अल्लाह को जानना, उसकी वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को तस्लीम करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हक़्क़ानियत को दुनिया के कोने कोने के अंदर फैलाना, यही इस कायनात के पैदा करने का मकसद है। आप यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून
कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को हमारे लिए पैदा किया, जमीन को हमारे लिए पैदा किया, चांद सूरज को हमारे लिए पैदा किया, चरिंदो परिंद को हमारे लिए पैदा किया, कायनात की हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पैदा किया। सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी चीजें हमारे लिए पैदा की गई हैं तो हम इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मकसद के लिए पैदा फरमाया? इसका जवाब अल्लाह ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में अगर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत में अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम अपने मकसद के अंदर लगे हुए हैं, दुनिया में भी कामयाब होंगे और कल आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको तो पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अब हजरत इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा जवाब यही है कि उसके लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, बेशक आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को जानना पड़ेगा, अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान करीम को सीखना पड़ेगा, और जो भी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम से ताल्लुक रखती हैं उन तमाम चीजों का इल्म हासिल करना होगा। जब हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर चलेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को हम समझेंगे, तब हम जाकर दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। बेशक इससे अंदाजा लगाइए कि इल्म कितनी अहम चीज है, इल्म कितनी फौकियत वाली चीज है, इल्म कितना बुलंद मर्तबा वाली चीज है। अगर इल्म इंसान की जिंदगी के अंदर नहीं है तो इंसान जानवर की तरह है, बल्कि जानवर से भी बदतर है। जो इंसान इल्म नहीं हासिल करता है, जिस इंसान को पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला कौन है, जिस इंसान को मालूम नहीं है कि पैदा करने वाला कौन है, जिस इंसान को मालूम नहीं है कि आसमान क्यों बनाया गया, जमीन क्यों बनाई गई, चरिंद परिंद क्यों बनाए गए, वो इंसान समझ लीजिए कि इस दुनिया के अंदर जानवरों से भी बदतर है। और आप मुशाहिदा करते होंगे, बहुत से मर्तबा आप देखते होंगे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म की दौलत से माला माल नहीं किया है, वो कभी कभी ऐसी घटिया हरकत करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं कि जानवर भी उनको देखकर शर्मा जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व तआला इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमाता है। एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, क्या वो लोग जो दाना है, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं, क्या वो लोग जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है, जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला की कायनात का इल्म है, जिनके पास आसमान का इल्म है, जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए रसूलों का इल्म है, वो लोग और वो लोग जिनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, जो जानते नहीं अल्लाह कौन है, जो जानते नहीं क्रिएटर कौन है, जो जानते नहीं कि इस कायनात को बनाने वाला कौन है, जो जानते नहीं कि इस कायनात के पैदा किए जाने का मकसद कौन है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या देखने वाला और अंधा बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं बराबर हो सकते हैं। जिस तरह एक अंधा और एक देखने वाला दोनों बराबर नहीं है, इसी तरह एक आलिम और एक जाहिल दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म की तरफ लाओ, अपने बच्चों को एजुकेशन दो।
अपने बच्चों को तालीम दो। क्यों? इसलिए कि तालीम ही वो जरिया है जिसके जरिए से हम इस दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये तालीम ही एक जरिया है हमारे पास जिसके जरिए से हम अपनी रफ्ता और अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ला सकते हैं। तालीम ही एक जरिया है जो हमें इज्जत और सरबलंदी अता कर सकती है। तालीम ही वो जरिया है जिसके जरिए से हम आरास्ता और पैरास्ता हो सकते हैं। तालीम ही वो हथियार है जिसके जरिए से हम दुनिया के ऊपर गैर महसूस तरीके पर हुक्मरानी कर सकते हैं। आज हमारे मुसलमानों के पास दौलत की रेल पेल है, बहुत ज्यादा पैसा है। आज मुसलमानों के पास न जाने कैसी कैसी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन अगर उनके हालात का जायजा लिया जाए और कभी अगर उनकी जिंदगी का मुताला किया जाए तो मालूम पड़ता है कि इल्म से कोरे हैं, इल्म उनके पास नहीं है, तालीम उनके पास नहीं है, ना तो ढंग के उनके पास उलमा है, ना तो ढंग के उनके पास हुफ़ाज़ है, ना तो ढंग के उनके पास डॉक्टर है, ना तो ढंग के उनके पास इंजीनियर है, ना ढंग का कोई सियासतदान है। जो भी है, चाहे सियासतदान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे और भी कोई हो, वो ऐसा या तो दो तबके के लोग होते हैं। अगर वो दीनी तालीम हासिल कर लेता है तो उसको लोग एकदम अलग थलग कर देते हैं कि ये तो मुल्ला जी हैं, और अगर कोई डॉक्टरी हासिल कर लेता है, इंजीनियर बन जाता है या दुनियावी तालीम से आरास्ता हो जाता है तो उसका ये मामला हो जाता है कि वो दीन से इतना दूर हो जाता है कि ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि गोया कि ये मुसलमान ही नहीं। याद रखिए, जिस तरह एक मुआशरे के अंदर एक आलिम की ज़रूरत है, एक हाफिज की ज़रूरत है, एक अच्छे कारी की ज़रूरत है, एक अच्छे मुबल्लिग की ज़रूरत है, एक अच्छे मुफस्सिर की ज़रूरत है, एक अच्छे मुहद्दिस की ज़रूरत है, एक अच्छे वलीउल्लाह की ज़रूरत है, इसी तरीके से एक मुआशरे के अंदर एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक ईमानदार सियासतदान की भी ज़रूरत है, एक अच्छे बिजनेसमैन की भी जरूरत है। इससे हर कोई वाकिफ है। ये मुआशरे की सच्चाइयां हैं, ये सदाकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरीके से हम इस आसमान को देखते हैं और यकीन करते हैं कि यह आसमान है, जिस तरीके से जब सूरज निकलता है तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि आज सूरज निकला हुआ है, आज दिन निकला हुआ है, इसी तरीके से ये बात भी यकीनी है कि एक मुआशरे के अंदर हर तरह के अफराद की ज़रूरत है, लेकिन वो अफराद ऐसे होने चाहिए जो दीनदार हों, दीन से ताल्लुक़ रखते हों, शरीयत पर चलने वाले हों, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले हों। एक वाक़या हमारे उस्ताद महतरम सुनाया करते थे इल्म की अहमियत के ताल्लुक से कि इल्म कितनी अहम चीज़ है। बताते हैं कि हमारे गांव में दो बिरादरियाँ रहती थीं। एक वो बिरादरी थी जिसको निचली बिरादरी कहा जाता है, जिसको खटिक या चमार कहते हैं, और दूसरी वो बिरादरी थी जिसको आला बिरादरी कहा जाता था। तो वो ऐसा हुआ एक मर्तबा कि एक चमार, एक राजपूत या बड़ी बिरादरी के जो लोग होते हैं उनके घर गया और जाकर वो चारपाई के किनारे बैठ गया। उनके बगल में भी नहीं बैठा था, किनारे बैठ गया। तो उस चौधरी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने पहले तो उतारा चारपाई से, उसके बाद 2-3 झापड़ लगाए और उसके बाद कहा कि तू मेरी बराबरी करना चाहता है, तू चमार है और मैं चौधरी हूं, हम दोनों बराबर नहीं हो सकते। उसने मार खाई, अपने घर चला आया, बिरादरी के लोग खड़े हुए कि चलो इनको हम मजा चखाते हैं। उसने समझाया नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और फिर उसने दिल के अंदर रख लिया और अपने बच्चों के ऊपर, तालीम के ऊपर, उनकी तरबियत के ऊपर खूब पैसा खर्चा किया। किसी बच्चे को उसने डॉक्टर बनाया, किसी को डीएम बनाया, किसी को एसडीएम बनाया, किसी को कुछ और बनाया। अब जब वो बच्चे पढ़कर उसके घर में आ गए, कोई एसडीएम बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो अब वही चौधरी साहब और वो बिरादरी वाले जिनका ताल्लुक ऊंची बिरादरी से था, वो सब इसके घर पे आते थे और फिर ये बंदा उन लोगों को नीचे बैठाता था और वो खुद ऊपर बैठता था।
मैं किसी की हकारत नहीं बयान करना चाहता हूँ, एक दुनिया का तरीका बताना चाहता हूँ कि ये एक तालीम है जिस तालीम की बुनियाद पर कभी उसने झापड़ खाया था, कभी उसने थप्पड़ खाया था, कभी उसे जलील व खार किया गया था, कभी उसे चारपाई से उतार दिया गया था। आज उसी तालीम की बुनियाद पर उसने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई, उसने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत की, इसने अपने बच्चों को अच्छा पैगाम दिया। जितना पैसा था, जितनी जायदाद थी, वो सब उसने अपने बच्चों को बनाने पर खर्च किया। उसका आज बदला उसने इस तरीके से लिया और इस अंदाज से लिया। मैं ये नहीं कहता किसी से बदला लेना चाहिए, हमारी शरीयत ये नहीं कहती है, ये कुरान और हदीस का मामला नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझा रहा था कि तालीम कितनी अहम चीज होती है कि तालीम के जरिए से इंसान वो मकाम हासिल कर लेता है, वो मर्तबा हासिल कर लेता है जो दौलत से कभी नहीं हासिल हो सकता। इसलिए मुसलमानों, हमारे घरों के अंदर जो माएँ हैं और बहनें हैं, मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ और अल्लाह के वास्ते कहना चाहता हूँ कि आप अपने माल और दौलत जो जायदादें हैं वो इस तरह नाच गानों के अंदर और बेजा इसराफ के अंदर और शादी ब्याह के मौके पर अपने खाने पीने के ऊपर और अय्याशी के ऊपर न खर्च करो। हमारे नौजवान भी न खर्च करें। वो पैसा, वो माल दौलत एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए खर्च करें। वो माल दौलत अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दिलाने के लिए खर्च करें। अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल के अंदर कराएं, उनकी दीनी तालीम का भी बंदोबस्त करें और उनकी दुनियावी तालीम का भी बंदोबस्त करें। आज आपकी बिरादरी में माशाअल्लाह एक बच्चा अच्छा हाफिज हुआ, एक होता हाफिज बन जाना, एक होता अच्छा हाफिज हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ, आप सब लोग आमीन कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर एक आलिम, एक मुफ्ती और एक कारी पैदा फरमा दे। और होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जो लोग उलमा से मोहब्बत रखते हैं, जो लोग उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग उलमा को हिकारत की नज़र से नहीं देखते हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोगों का अदब और एहतराम करते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में तो बदला देगा ही देगा, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला बदला देता है। वो कैसा बदला देता है कि इल्म उनके घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमाता है। इसलिए वो लोग जो उलमा को हिकारत की नजरों से देखते हैं, वो लोग जो हाफिजों की कद्र नहीं करते हैं, वो लोग जो टोपी वाले को देखकर ये समझते हैं कि ये लोग चंदाखोर हैं, ये सदकात और खैरात पर पलने वाले हैं, तो खुदारा आप अपने दिल के अंदर बात रखिए, कभी उनकी तजलील मत कीजिए, कभी उनकी जिल्लत मत कीजिए, कभी बेइज्जती मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह जो आज आपको इज्जत देने पर कादिर है, आज आपको मर्तबा देने पर कादिर है, कल वही अल्लाह तबारक व तआला आपको रोड पर भी ला सकता है और जलील खार भी कर सकता है। और ऐसा हुआ है, इस दुनिया ने देखा है, इस आसमान ने देखा है कि जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर उलमा की नाकदरी की है, टोपी वालों की बेइज्जती की है, उनका तकद्दुस, उनके तकद्दुस को पामाल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरने से पहले उनको जलील खार किया है। क्यों? क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। और तो और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म वालों की फजीलत आबिद के ऊपर, इबादत गुजार के ऊपर ऐसे है जैसे कि मेरी फजीलत तुमसे अदना के ऊपर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत का कौन नहीं कायल है? हर एक कायल है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आला व अरफा हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम इंसानों के सरताज हैं। लेकिन आप खुद बतलाइए, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि उलमा, मेरी उम्मत के उलमा ऐसे आबिदों के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे मेरी फजीलत तुमसे अदना के ऊपर। इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को इल्म दो। माल और दौलत आने जाने वाला है। एक साहब ने लिखा है कि माल ऐसा है कि कभी भी खर्च हो सकता है और फना हो सकता है, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हदीस में आता है कि दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हसद करना जायज है। हसद
और बुग़्ज़ हम सब जानते हैं ये बहुत बुरी चीज है, इससे सबने पनाह मांगी है। लेकिन दो शख्स ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इनके बारे में हसद जायज़ है। वो दो कौन लोग हैं? एक वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत दिया, फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी कि वो दीन के कामों में खर्च करता है, वो गरीबों के ऊपर खर्च करता है, वो मदरसों के ऊपर खर्च करता है। दीन के जितने शोबे हैं, जहां जरूरत पड़ती है, जहां तकादा आता है, वो खर्च करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में रश करना चाहिए, और ऐसे शख्स के बारे में हसद लोग करते हैं कि ये हसद करना दुरुस्त है। हर एक ख्वाहिश करता है काश मेरे पास भी माल और दौलत होता और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला खर्च करने की तौफीक अता फरमाता, तो मैं दीन के कामों में, मस्जिदों में, मदरसों में गरीबों के ऊपर खर्च करता। एक तो मालदार हो गया, दूसरा कौन है? दूसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दौलत से माला माल किया हो, फिर अब वो बंदा इल्म को फैलाता है, लोगों को सिखाता है। तो ऐसे दो शख्सों के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रश्क किया जा सकता है, हसद किया जा सकता है। आज इस मजमे के अंदर बैठे हुए कितने ऐसे अफराद हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़पति बना रखा है, कितना माल दौलत दे रखा है, कितनी जायदादें बना रखी हैं, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए और अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताइए, क्या हम लोग उस शख्स के बारे में रश कर सकते हैं? हम लोग ये तमन्ना कर सकते हैं, आरजू कर सकते हैं, ऐ अल्लाह हमको भी ऐसा बना दे। ऐसी उनकी जिंदगी ही नहीं है, मादूद चंद होंगे, 2-4 अफराद पूरे महल्ले में ऐसे होंगे जिनके बारे में हम लोग रश कर सकते हैं और तमन्ना कर सकते हैं, ये अल्लाह हमको ऐसी जिंदगी अता फरमाए। क्यों? अक्सरियत का ये हाल है कि जब माल और दौलत आता है तो उनके पास कंजूसी भी आ जाती है, वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। देखा ये गया है, तजर्बा ये किया गया है कि वो लोग जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके पास दौलत की रेल पेल नहीं है, जिनके पास दौलत की फरावानी नहीं है, वो लोग ज्यादा खर्च करते हैं दीनी कामों के अंदर। वो लोग मस्जिद के अंदर भी ज्यादा पैसा देते हैं और बाहर भी दीनी काम होते उसमें भी ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आइडियल बन जाए, हमारी जिंदगी मुआशरे के अंदर नमूना बने, लोग देख कर कहें कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाए, तो हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है कि हमें अगर अल्लाह ने माल और दौलत दे रखा है तो हम आज से आज़म करें, ये नियत करें और ये इरादा करें कि हम दीनी कामों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, मदरसों को आबाद करेंगे, और जो भी हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे महल्ले के अंदर गरीब पाए जाते हैं या बेवा पाए जाती हैं, उन सब के ऊपर इंशाअल्लाह हम खर्च करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खुशनुदी हासिल करेंगे ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और दूसरे वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तौफीक दी है। फिर दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है, फिर उसको अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो इस इल्म की बदौलत से दीगर लोगों को इस लायक बनाता है कि वो भी इल्म हासिल कर सके, वो भी दूसरों को तालीम दे सके। क्या मतलब ये है कि उसको आलिम बनाया, अब वो मदरसे में पढ़ाता है, मस्जिद में पढ़ाता, वो चाहता तो वो भी ठेला लगा सकता था, वो चाहता वो भी दुकान खोलकर करोड़पति बन सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया, बल्कि अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा हासिल करने के लिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिसके जरिए से उसकी जिंदगी पर रश्क किया जा सके। क्या किया? मदरसे में बैठ गया, चंद बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाता है, उनको तालीम देता है, हाफिज बन गया बच्चा, कारी बन गया बच्चा, और फिर वो मदरसे में बैठकर अपने महल्ले वालों को और दीगर बच्चों को वो हाफिज कुरान बनाता है। इल्म जब आएगा तो फिर हम लोगों का अकीदा भी दुरुस्त होगा। इल्म जब आएगा तो हमारा कुरान भी सही होगा। इल्म जब आएगा तो दीगर और चीजें भी सही होंगी। हम आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी और सही तालीम दें।
इरादा करें, आज़्म करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ भी हो जाएगा। हमारे पास पैसा रहे या न रहे, हमारी कोठी बने या न बने, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, उनको डॉक्टर भी अच्छा बनाएंगे, इंजीनियर भी अच्छा बनाएंगे, और उसके साथ साथ दीनी तालीम तो हर हाल में उनको देंगे। दीनी तालीम तो कंपलसरी है, ज़रूरी है, उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। उन बुनियादी चीज़ों का जानना कि जिनके बगैर फ़र्ज नमाज अदा करना दुरुस्त ना हो, जिनके बगैर ज़कात न सही हो, जिनके बगैर रोज़ा न सही हो, जिनके बगैर हज न सही हो, जिनके बगैर ईमान न कामिल हो, उन तमाम बुनियादी चीज़ों का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या आपको नमाज की मोटी मोटी बातें मालूम हैं? क्या आप कुरान करीम इस अच्छे अंदाज में पढ़ सकते हैं जिस अच्छे अंदाज में कारी पढ़ता है? क्यों? उस अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ना मतलूब है। तजवीद के साथ उतना हिस्सा जितना हम लोग मुसल्ले पर खड़े होकर के इमाम के पीछे या अल्लाह के सामने जो हम पढ़ते हैं, उतना कुरान तो कम से कम हम सही कर ही सकते हैं अगर हम अज़्म कर ले और इरादा कर ले। क्यों? कुरान करीम ऐसी अजीम किताब है, कुरान करीम वो लायक और फायक किताब है, कुरान करीम वो बरतर किताब है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान करीम को पहाड़ के ऊपर नाजिल करते तो पहाड़ इसके तहम्मुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका बोझ नहीं उठा सकता था। कुरान करीम की वजह से वो रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। हम खुद अब अंदाजा लगाएं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 4 साल के, 5 साल के, वो फर कुरान करीम पढ़ते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में कुरान करीम पढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजिज़ाती तौर पर कुरान करीम के अल्फाज को हमारी ज़ुबानों के ऊपर आसान फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला एक तरफ ये इरशाद फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, और दूसरी तरफ ये मामला है कि हम हमारे बच्चे कुरान करीम को अच्छे अंदाज में पढ़ लेते हैं, आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुरान करीम और बेहतर अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करें, ऐसे कारी, ऐसे हाफिज के पास भेजें जो उसको अच्छे अंदाज से पढ़ा सके, उसके ऊपर जितना भी पैसा खर्च हो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। अच्छा कुरान पढ़ना और तजवीद के साथ कुरान पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और ये बुनियादी चीज़ है। इसलिए हम लोग आज से आज़्म करें और इरादा करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। हमारे पास पैसा रहे या न रहे, माल और दौलत रहे या न रहे, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। दुनियावी तालीम भी दीजिए और दीनी तालीम भी दीजिए। दीनी तालीम अव्वल नंबर पर रखिए, उसके बाद फिर अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो खूब पैसा खर्चा कीजिए, अच्छा ईमानदार डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, और जो चाहे बना सकते हैं, बस वो मुसलमान हो पक्का सच्चा, ताकि हम यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।